स्टूडेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम है जी द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10 raised to power minus 8 second. What is its uncertainty in energy during this time? तो हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में रहता है और एक्साइटेड स्टेट में रहने का उसका टाइम जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 raised to power minus 8 सेकेंड हो तो उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी जो है वो क्या हो सकती है, यानी कि हमें कम से कम जो है वो टाइम बता दिया गया है, यानी कि एक अनसर्टेन टाइम जो है वो हमें दे दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है इतने टाइम तक क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो को नहीं पता चल सकता कि इलेक्ट्रॉन कितने टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में स्टे कर सकता है। तो जस्ट जो है वो एक अनसर्टेन टाइम जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है 10 raised to power minus 8 सेकेंड। तो उसके मुताबिक हमने फिर देखना है कि उस एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी जो है वो कहाँ तक हो सकती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दूसरा पार्ट जो है वो एनर्जी और टाइम का प्रोडक्ट है। एनर्जी में अनसर्टेनिटी और टाइम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एच कट जो है ये एक्चुअली एक कांस्टेंट है जो कि हम प्लांक्स कांस्टेंट से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी कि h ओवर 2 पाई से कैलकुलेट करते हैं। और h की जो वैल्यू है हमारे पास वो 6.63 इंटू 10 raised to power minus 34 जॉल सेकेंड है। और 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू जो है 2 × 3.14 है। और ये वैल्यूज यूज़ करते हुए जब हम एच कट की जो वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आ जाती है 1.05 इंटू 10 raised to power minus 34 जॉल सेकेंड, यानी कि एच ओवर 2 पाई जो कि एक कांस्टेंट था उसको जो है हमने कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू जो है एच कट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे और डाटा नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें गिवन है। और डाटा में हमें जो है वो टाइम में अनसर्टेनिटी दी गई है कि कितने अनसर्टेन टाइम तक जो है वो इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है। और डेल्टा टी से डिनोट करेंगे जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है उसके मुताबिक। तो डेल्टा टी हमारे पास है 10 raised to power minus 8 सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट करना हमने डेल्टा ई, एनर्जी में अनसर्टेनिटी एक्साइटेड स्टेट के दौरान। तो यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। इक्वेशन जो है वही हम यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली जो कि सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी हमारे पास फिर आ जाता है, सॉरी डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी हमारे पास आ जाता है एच कट के बराबर। ये प्रोडक्ट जो है वो एच, ये भी एच कट के बराबर है। और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी भी एच कट के बराबर है। यहाँ पे फिर हम डेल्टा ई फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो डेल्टा टी राइट साइड पे जब आएगा तो एच कट को डिवाइड करेगा, यानी कि एच कट ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा टी की और एच कट की वैल्यू हम पुट करें तो हमें अनसर्टेनिटी एनर्जी में मिल जाएगी। और एच कट की वैल्यू जो है हमारे पास है 6.6, सॉरी एच एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करें, जबकि हमने पुट करनी है एच कट की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट की है जो कि है 1.05 इंटू 10 raised to power minus 34 जॉल सेकेंड। ठीक है जी, ये वैल्यू है एच कट की। और टाइम जो हमें डेल्टा टी जो हमें गिवन है वो 10 raised to power minus 8 सेकेंड है। तो अब स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाती है। कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हुए डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.05 इंटू 10 raised to power minus 26 जॉल, यानी कि हम अनसर्टेन हैं एनर्जी के बारे में बाय दिस अमाउंट। ठीक है जी, 1.05 इंटू 10 raised to power minus 26 जॉल। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट के दौरान जब वो एक्साइटेड स्टेट के में है तो हम उस दौरान में उस टाइम ड्यूरेशन में हम अनसर्टेन हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बाय दिस अमाउंट 1.05 इंटू 10 raised to power minus 26 जॉल।